श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान कर अपने बारे में कहते हैं कि शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयऊ लाई रजाय सुबाए, तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि भांति भल मानेऊ मोरा। देखेऊ पाय सुमंगल मूला, जानेऊ स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। भरत जी कहते हैं कि मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर यानी आज्ञा को न मानकर चला आया। कहां? अवध से पंचवटी चित्रकूट। तो भी कृपालु आप अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को भी अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया। देखेऊ पाय सुमंगल मूला, अजानेऊ स्वामी सहज अनुकूला। और यह जानकर कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी, इतना बड़ा चूक हुआ हमसे, पर स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कहते हैं भरत जी कि कृपाय अनुग्रह अंगु अघाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा किया और अनुग्रह भी किया। सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा प्रभु आपने मुझ पर किया है। हे गोसाई, आपने मेरा सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा कि राखा मोर दुलार गोसाई। और कह रहे हैं भरत जी कि नाथ निपट मय कीन्ही ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमहि देऊ अति आरती जानी। भरत जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर मैंने सर्वथा ढिठाई की है। इसलिए हे देव, मेरे आर्त भाव, मेरी आतुरता को समझकर, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे कि सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले, बिना किसी कारण के हित करत हैं।
अब बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात तो सुधार दी, तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। प्रभु के चरण कमलों की रज, भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत यानी पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, सुख की सुहावनी अवधि है। सो करी कहूं लिखिए अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि या इच्छा कहता हूं। तो सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। वह रुचि है। अब जो भरत जी ने कहा कि सो करी कहूं ही ये अपने की, दुआई देकर मैं अपने हृदय की, कहते हैं कैसे, रुचि जागत सोवत सपने की। अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बने वाली रुचि यानी अपनी इच्छा को कहता हूं। तो वही कह रहे हैं, वह रुचि क्या है? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। वो चार बिहाई क्या? कपट, स्वार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, यही मेरी रुचि है। और क्या है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनु पावई देवा। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। इसलिए हे देव, सो प्रसाद जन पावई देवा। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए तो अच्छा है। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। अब भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए, विह्वल हो गए। शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। प्रभु पद कमल गहे कुलाई, समऊ स्नेहु न सो कही जाई। और अकुलाकर व्याकुल होकर भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को पकड़ लिए। समऊ स्नेहु न सो कही जाई, उस समय को और स्नेह को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता। तो कृपा सिंधु सन मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। कृपा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत का सम्मान किया और सम्मान करके हाथ पकड़कर, गही पानी हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। भाई यहां दोहाई का विशेषण कई लोग इसको मानते हैं। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, भाई पराग का और कोई दोहाई का विशेषण? चरणार विंदों की जो शपथ है वह सत्य है। पुण्यों और सुख की भी सीमा है। कहने का भाव कि झूठी शपथ करने वाले के सत्य सुकृत और सुख सभी नष्ट हो जाते हैं।
पद पद्म पराग सत्य आदि की सीमा है। सत्य, सुकृत और सुख यहीं तक है, इनसे बस है। सत्य आदि असुहावन भी होते हैं, यह भी कई बार दिखाया जा चुका है। और कहते हैं रज कैसी प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। रज कैसी है? इससे अहल्या को सत्य अर्थात पति संयोग प्राप्त हुआ, निषाद को सुकृत प्राप्त हुआ और दंडकारण्य को सुख मिला। और कैसे करें कि रुचि जागत सोवत सपने की। भाई तुरीयावस्था में प्रभु की प्राप्ति स्वाभाविक ही है। अन्य तीन जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न में विक्षेप भी हो जाता है। इसलिए इन्हीं तीनों को कहा कि रुचि, किस चीज की रुचि? सो कर कहूं ही ये अपने की, वो अपने हृदय की बात कहते हैं, अपनी इच्छा कह रहे हैं कि रुचि जागत सोवत सपने की। भाई यहां संदेह यह है, यह हो सकता है, यह होता है कि रुचि तो जागृत में होती है, सपने में के रुचि को भी रुचि माना जा सकता है, पर गाढ़ निद्रा में तो कोई रुचि नहीं होती। एकदम गाढ़ी निद्रा में है तो वहां कौन रुचि? उस अवस्था में रुचि का होना किस तरह संभव है, कैसे संभव है? तो उसका उत्तर है यही कि कभी जागृत में भी रुचि नहीं रहती। इसका अर्थ यह है कि रुचि है ही नहीं। रुचि है पर उदारावस्था में नहीं है, सुसुप्ता में है। कारण पाकर जाग जाएगी, जब कारण मिलेगा तो जाग जाएगी। इसीलिए रुचि की भी चार अवस्थाएं मानी जाती हैं: प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था और उदार अवस्था। असुगाढ़ निद्रा में भी रुचि सुसुप्तावस्था में रहती है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, यहां तीनों अवस्थाओं की अपनी रुचि कही। भाई चारों पदार्थों की इच्छा को ही स्वार्थ और छल मानते हैं, और इनकी चाह ही सेवा में छल है। अर्थ चारों फलों का स्वार्थ रूपी छल। भाई स्वार्थ परमार्थ रहित सीता राम सनेव, तुलसी सो फल चारिको, फल हमार मत एव, अपरहु नरक फल चारि मिसु, मीचु डाकिनी खाऊ, तुलसी राम स्नेह को, जो फल सो जरि जाऊ। और कहते हैं कि भानु पीठ से यऊर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों में से जो अर्थ और काम धर्मानुकूल हैं वे भगवान की ही विभूति हैं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, गीता में कहा। इसलिए धर्म विरुद्ध अर्थ और काम ही स्वार्थ हुआ। जो धर्म विरुद्ध अर्थ है और काम है वही स्वार्थ हुआ। इसका धर्मानुकूल अर्थ और काम मोक्ष के परंपरागत साधन है। भाई भगवान का सेवक होकर अन्य देवी देवता मनुष्य आदि का भरोसा करना छल है। स्वार्थ, परमार्थ और छल, इन सबों का त्याग करके सहज स्नेह से सेवा करना दास्य भक्ति का लक्षण है। और वो चीज यहां पर भरत जी बता रहे हैं कि सो प्रसाद जन पावई देवा। और किस लिए? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। भाई प्रसन्न होकर देवता प्रसाद देते हैं, वरदान देते हैं, वर देते हैं। आप प्रसन्न हैं और मैं यही वर मांगता हूं कि आज्ञा रूपी प्रसाद की ही मुझे चाह है, आपकी आज्ञा का प्रसाद मुझे मिल जाए। तो अस कही प्रेम विभस भय भारी,
पुलक शरीर बिलोचन भारी। भाई प्रेम के विशेष वश होने से यही दशा हो जाती है। और भी अनेक स्थलों में आया है, जैसे हनुमान जी लक्ष्मण आदि की दशा कि चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत, सुंदरकांड में उल्लेख आया है। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। अकंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। अब भरत जी के ये वचन सुनकर प्रभु, और भरत जी ने यह सब कहकर, ये सारी चीजें कहने के बाद प्रेम के विवश होकर, विह्वल होकर और शरीर पुलकित कर नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया, आकुला कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ लिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय को, उस अवस्था को और उस स्नेह को कहा नहीं जा सकता, अकथनीय है, अवर्णनीय है। अस कही प्रेम विवश भय भारी। भाई प्रेम के विशेष वश होने पर यही दशा होती है, बताए। और जब यह व्याकुलता, यह विवशता और प्रभु के चरण कमल पकड़ते हैं, तो कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। बैठाए समीप गही पानी। भाई यह भाग्य इनके अतिरिक्त, भरत जी के अतिरिक्त श्री रामचरितमानस में सिर्फ एक को और प्राप्त हुआ, वह है पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी को यह प्राप्त हुआ है सौभाग्य, और अन्य किसी को नहीं प्राप्त हुआ। हनुमान जी के लिए कर गही परम निकट बैठावा। भाई वियोग की घड़ी सोचकर भरत जी व्याकुल हुए, प्रभु के चरण गए कि ये हमसे कभी न छूटे। बाह पकड़कर प्रभु समीप बैठाकर यह बताए, यह दर्शाए कि तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारा त्याग कभी नहीं करेंगे, तुम मुझे सदा अपने समीप समझो। तो भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभार घुराऊ। श्री भरत जी की विनय को सुनकर और स्वभाव को देखकर, शिथिल स्नेह सभा घुराऊ। सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हैं। रघुराऊ शिथिल स्नेहु साधु समाज, मुनि मिथिलाधनी, मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे, निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधु समाज, वशिष्ठ मुनि मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हैं। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और भक्ति की अतिशय महिमा की बड़ी सराहना कर रहे हैं। मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी। अब भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। देवता अपने मलिन मन से, प्रसन्न मन से नहीं, देवता अपने मलिन मन से भरत जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं।
तो तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे निसागम नलिन से। और तुलसी दास जी कहते हैं कि सब लोग यानी सभा में भरत का निर्णय सुनकर ऐसे संकुचित हो गए जैसे रात्रि के आगमन पर कमल संकुचित हो जाता है। तो देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों और सभी स्त्री पुरुषों को दुखी और दीन देखकर, देख दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। महामलिन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल और कल्याण चाहता है। तो भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। भाई मलिन मन से देवता प्रशंसा करते हैं और फूल बरसाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री भरत जी की तरफ से तो निसंदेह हो गए, देवता निसंदेह हुए, पर अभी श्री राम जी की तरफ से देवताओं को संदेह बना है कि इनके यानी भरत जी के प्रेम के वश न जाने क्या आज्ञा दे दे। तो जो कहा मानस मलिन से, तो मलिन क्योंकि शंका है कि भरत जी ने तो केवल आज्ञा मांगी है। भरत जी ने यह तो नहीं कहा कि हम लौटने को तैयार हैं, हम अयोध्या लौट रहे हैं। पहले दरबार में भी संदिग्ध वचन भरत जी कह रहे थे, कहे भी थे, निश्चय नहीं किए थे। आज्ञा मांगने के कारण प्रशंसा है। भरत ने प्रेमातुर होकर, प्रेम के आतुर चरण पकड़े और राम जी ने उन्हें हाथ पकड़कर समीप बिठाया। इसी से हृदय संकित हो गया। भाई देवताओं का हृदय संकित है। कहने का भाव कि किसी प्रकार भरत जी शीघ्र अवध लौट जाएं, यही देवताओं की मनसा है। भाई भरत जी का रुख श्री राम जी को लौटाने का नहीं है। इससे अपने स्वार्थ की सिद्धि जानकर फूल बरसाई, पर इससे अवध और मिथिला वासियों को अत्यंत दुख होगा। इसकी देवताओं को परवाह नहीं और न किंचित चिंता है, क्योंकि वो तो स्वार्थी है, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। भाई जैसे पहले दरबार में प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करी ही सब, मिटी ही अनट अवरे। भरत जी के ऐसा कहने पर भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। असमंजस सुनि अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। उसी तरह ही यहां पर अवध मिथिलावासी असमंजस वश संकोच में आ गए, सकुच गए। भाई रात के आने से कमल संकुचित हो जाते हैं और यहां वियोग रूपी रात का आगमन होगा। अभी स्नेह से शिथिल हैं और आगे वियोग रूपी आज्ञा की ही आशा है। कारण कि भरत जी ने श्री राम जी पर छोड़ा है और प्रभु श्री राम जी पितु आयस रूपी परम धर्म पर आरूढ़ हैं, परम धर्म पर आरूढ़ हैं, सत्यसंध हैं, सत्यव्रत हैं, इसलिए वे लौटेंगे नहीं, श्री भरत जी को ही लौटाएंगे। पहले दरबार में भरत जी की शोकमय वाणी सुनी थी, तब कमल वन पर तुषार पड़ने की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्प्रेक्षा की थी कि शोक मगन सब सभा खंभारू, मनहु कमल बन पर तुषारू। भाई सब लोग व्याकुल हो गए, क्योंकि भरत जी ने लौटने को न कहकर प्रभु श्री राम जी की रुचि पर छोड़ दिया। अभी श्री राम जी की तरफ से निश्चय नहीं हुआ है कि क्या आज्ञा दे दें। यह निश्चय नहीं हुआ कि सब लौट जाएं, इसी से निशागम कहा। अभी रात का आगमन है, वह अभी आ नहीं गई है।
तो मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। भाई देख दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब, दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन दुखी देख कर तब मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। मघवा है भाई, धन से संपन्न है, अब मरे को मारकर कल्याण चाहना यह महान अधमता है। भाई मर गया है और फिर उसको फिर से मारकर अपना कल्याण चाहना यह तो अधमता है, महान अधमता है। और यहां सब लोग आगामी वियोग और स्नेह से शिथिल और व्याकुल हो सूख गए हैं, दुखी और दीन हैं। उन पर उच्चाटन आदि का प्रयोग कर और भी दुखी कर रहा है। इसलिए महामलिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, तो कपट कुचाल शिव सुर राजू पर काज प्रिययापन काजू। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। कपट कुचाल शिव सुर राजू अपर काज प्रिययापन काजू। उसे पराया काम बिगड़ना और अपना कार्य साधना और साधना यही प्रिय है। दूसरे के भाड़ में जाए उसी मतलब ना आपन काम बने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये इंद्र का सोच। तो काक समान पाक रिपुरीति छली मलिन कतहुन प्रतीति। भाई पाक दैत्य के शत्रु इंद्र की रीति कौए के समान है। काक समान, कौए के समान, पाक रिपु, पाक दैत्य के शत्रु अर्थात इंद्र की रीति, यही रीति है। किसके समान? कौए के समान। कि छली मलिन कतहुन प्रतीति। छली और मलिन यानी मन का मैला है, किसी पर भी इसका विश्वास नहीं है, इसको किसी पर भी विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करि कपटु संकेला सो उचाट सबके सिर मेला। पहले कुमंत्र करके कपट एकत्र किया, वह उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। असुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। देव माया से सब लोग विशेष मोहित हो गए, परंतु श्री राम जी के अतिशय प्रेम से उनका अधिक विछोह न हुआ। भयउ चाट बस मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सुहाही। भाई उच्चाटन और भय के वश मन स्थिर नहीं है। भय उचाट बस मन थिर नाही। क्षण बन रुचि क्षण सदन सुहाई। क्षण में वन की इच्छा होती है और क्षण में घर जाने को अच्छा लगने लगता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू पर काज प्रिय यापन काजू। भाई कपट और कुचाल की सीमा देवराज इंद्र, और इंद्र को पराया काम बिगाड़ना या बिगड़ना अपना कार्य साधना और साधना यही प्रिय है। तो काक समान पाक रिपुरीति छली मलिन कतहुन प्रतीति। भाई इंद्र को पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां इतने कड़े निंदित विशेषण दिए, 7 विशेषण दे रहे हैं। कपट सिंह, कुचाल सिंह, पर अकाज प्रिय, अपना काज प्रिय, छली मलिन, अविश्वासी, ये 7 क्रूर विशेषण देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इंद्र को कपट आदि महान निकृष्ट अवगुणों का समुद्र सूचित कर रहे हैं, समुद्र दिखा रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इंद्र के लिए यह सारे विशेषण दिए। सिंह का भाव कि इससे बढ़कर कपटी कुचाली और कोई दूसरा है ही नहीं। पाक रिपुरीति
का भाव कि पाक दैत्य के साथ इन दुर्गुणों का प्रयोग किया था। इंद्र ने पाक दैत्य के साथ इन दुर्गुणों का प्रयोग किया था और उसका यह आचरण नया नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। ऐसा व्यवहार करते करते यह इंद्र का स्वभाव सा हो गया है। इंद्र को ऐसा दुष्ट कहने के पीछे कारण यह है कि इंद्र संतों, ऋषियों और राम भक्तों के साथ भी छल कपट करता है। जिनकी भक्ति और प्रेम से सब उनसे प्रेम करते हैं, जिनके प्रेम को देख ऋषि तक अपने योग, जप, तप आदि की निंदा करते हैं, उन लोगों के साथ भी यह छल कर रहा है। यह इंद्र उन सब के साथ भी छल कर रहा है और स्वयं स्वार्थपरायण है, छली है। इसी से सबको वैसा ही समझता है। भाई जो जैसा होता है वैसे दूसरों को समझता है। स्वयं छली है, स्वार्थपरायण है, परनिंदक है, तो वैसे सबको समझ रहे हैं। तो प्रथम कुमत करि कपटु संकेला, सो चाटु सबके सिर मेला। भाई उस समय उच्चाटन का वह प्रयोग अब किया कि कपट प्रयोग ही मारना है। राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। भाई देव माया से मोहित भी हो गए और इधर राम प्रेम अतिशय है, इससे उस प्रेम से अतिशय विछोह नहीं हुआ। राम प्रेम भी बना रहा, राम प्रेम बना ही रहा, इसी से दुश्चिते हैं। और यही बात आगे और स्पष्ट करते हैं कि दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। मन की गति दुविधामय होने से प्रजा दुखी है। दुविध यानी दो प्रकार की दुविधा में पड़ी, एक इधर की इधर। अब मनोगति, मन की गति या मन की चाल, इसे हम आप मनोवृत्ति कहते हैं। तो सरित सिंधु संगम जनुबारी, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल है जो सदा चंचल और डावाडोल रहता है, स्थिर कभी नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता। वैसे ही मन कभी वन छोड़ घर को, कभी रघुनाथ के साथ वन में रहने को चाहता है। तो दुचित कतहु परि तो सुन लही, एक एक सन मरमन कहीं। भाई अस्थिर चित्त होने से कहीं भी संतोष नहीं पाते। दुचित जिसका चित्त एक बात पर स्थिर ना हो, कभी एक बात की ओर प्रवृत्त हो और कभी दूसरी, या दुश्चित्ता, अस्थिर चित्त, संदेह में पड़ा हुआ, यह दुचित का भाव। तो वही यहां कहते हैं कि अस्थिर चित्त होने के कारण संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म नहीं कहते। लखी हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। भाई यह सारी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हंसकर कह रहे हैं कि कुत्ता, इंद्र और जवान समान हैं, यानी उनकी प्रकृति, वृत्ति, धर्म और स्वभाव समान है। कुत्ता, इंद्र और जवान की प्रकृति, वृत्ति, धर्म और स्वभाव समान स्वभाव वाले हैं। तो भरतु जनकु मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही, जथा जोगु जनु पाई। श्री भरत जी, श्री जनक जी, मुनि लोग, मंत्री, सज्जन और सज्ञान, सावधान लोगों को छोड़कर और सभी को जिस योग्य, जिस मनुष्य को पाया वैसी ही उस पर देव माया लगी। अर्थात जैसी न्यूनाधिक्य चेतनता थी वैसी ही न्यूनाधिक्य प्रभाव उस पर पड़ा।
तो दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भाई सहित सिंधु संगम पर नदी के वेग से उसका जल समुद्र में जाता है और समुद्र के वेग से समुद्र का जल नदी में जाता है। ठेलम ठेला रहती है नदी और समुद्र। तो ठीक वैसी ही इस समय सबके मन की गति हो रही है। मन और वारी, वन रुचि, घर रुचि और सिंधु सरित परस्पर उपमेय और उपमान है। भाई कभी वन की रुचि घर की रुचि को दबा लेती है और कभी घर की रुचि वन की रुचि को दबा देती है। तो उधर का मारा इधर, इधर का मारा उधर जाता है, यानी मन शांत नहीं होता है। और सरित सिंधु संगम में जल की द्विविध गति हो जाती है। एक स्वाभाविक गति, दूसरी उल्टी गति, द्विविध गति। सरित सिंधु संगम यानी नदी और समुद्र के संगम पर यह है द्विविध गति। जब समुद्र दाब देता है तो समुद्र का जल कोसों तक नदी में घुस जाता है और उस समय नदी की उल्टी गति हो जाती है। इसी भांति देवताओं के माया के बल से कभी अवधवासियों के मन की गति उल्टी हो जाती है, तब घर अच्छा लगने लगता है। और जब गति स्वभाव पर आ जाती है तब वन अच्छा लगता है। तो सबका मन समुद्र है और सुर माया नदी है। तो एक एक सन मरमुन कहीं, भाई कह डाले तो संतोष हो जाए। कहे हूं ते कछु दुख घटी होई, और नहीं कहते क्योंकि लज्जा लगता है कि दूसरा क्या कहेगा। वो तो सिर्फ हंसेगा, कहे रे देखो राम जी को छोड़ घर की चाह है, अरे तुमको तो धिक्कार है। तो लखिसिय हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। भाई कृपा निधान है, जानते हैं सब हमारे प्रेम में पगे हैं और यह कुत्ता सरीखा बिना कारण भौंकता गुर्राता और काटने को दौड़ता है। समझता है कि रामचंद्र जी को छीन न ले जाएं। उनके द्विविध मनोगति को देखकर उन पर दया आती। इसी से हास्य रस से इंद्र को ऐसा कह डाला। कहने का भाव कि पाणिनि ने बहुत खूब किया जो इन तीनों को एक सूत्र में गुह दिया। सत्य इनका स्वरूप एक सा है। सरिस स्वान सुख हाण लई भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति हिन लाज। भाई इंद्र को लज्जा नहीं, उसे सदा संदेह शंका बनी रहती है। अब मनुष्य जवान मनुष्य कामी होता है कि जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। और ये तीनों स्वार्थी जगत व्यवहार में समान हैं। भाई सुरराज के पास यौवन, धन, संपत्ति और अतिलोभता ये तीनों हैं ही, तब वह कितना अनर्थकारक होगा यह कहना भी कठिन है। यहां सरिस का भाव कि कुत्ता निर्हेतु जीवों का घात करने वाला है। जवान मदांध होता है, वैसे ही मघवान शंका रहित है। तो सरिस स्वान मघवान जुबानु। पाणिनि के व्याकरण में तीनों की बनावट प्रकृति रूप एक सी होने से ये एक सूत्र में रखे गए और इसी आशय को कि स्त्रियां कांच, मणि और सुवर्ण के गुरियों को एक ही सूत्र में गुह देती हैं। तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि देखने में आता है कि शास्त्र जानने वाले बड़े वैयाकरणी पाणिनि ने भी स्वान, युवान और मघवान को एक ही सूत्र में लिखा है। कहने का भाव कि स्वल्प मूल्य का कांच, मूल्यवान मणि और बहुमूल्य का सुवर्ण तीनों एक ही सूत्र में पिरोने से समान समझे गए, एक समान हो गए। इससे स्पष्ट है
कि इसी तरह क्रमानुसार कांच तुल्य स्वान, मणि तुल्य युवान, सुवर्ण तुल्य इंद्र भी समान समझे गए। भाई तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण का कितना अध्ययन किया। इसी हेतु हास्य की रीति पर इंद्र को स्वान के तुल्य कहने में पूर्ण बुद्धि का चमत्कार को दर्शा दिया। तो अब आगे दया के सागर कृपा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी लोगों को अपने स्नेह और देवराज के द्वारा किए गए छल से जब दुखी देखेंगे, सभा में राजा गुरु ब्राह्मण मंत्री सभी की बुद्धि भरत जी की भक्ति ने ताला लगा दिया। और क्या क्या होता है इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।